अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में नित नए प्रयोग हो रहे हैं। प्रयोग किसका? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध। 2024 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अलायंस का जोर उतना ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष की एकता और भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है। इस बारे में आज हम खुली परिचर्चा को आमंत्रित करते हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में नित नए बड़े प्रयोग हो रहे हैं और ये प्रयोग कोई छोटे मोटे नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक रूप से कुछ बड़े प्रयोग यूपी में होने जा रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट राजनीतिक बयान आया है। ये बयान उनका पिछले दिनों आया, जिसमें काफ़ी चौंकाने वाली बात कही गई। जो लोग ये कहते हैं कि विपक्ष में उत्तर प्रदेश में एकता नहीं हो सकती, तो अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने अपोजिशन को जोड़ने के लिए एक फार्मूला दिया है। अखिलेश यादव का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टियां या देश के दूसरे हिस्सों में जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को हरा रही हों, बाकी दलों को विपक्ष के उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं, उनका ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मुकाबिल है, उससे लड़ रही है और उसे चुनौती भी प्रस्तुत कर रही है। लिहाजा बाकी दलों को भी समाजवादी पार्टी का साथ देना चाहिए। जो बीजेपी को हराए वो हमारे साथ आए। तो साथ आने का फार्मूला क्या है? लेकिन इस फार्मूले में बहनों भाइयों एक बहुत बड़ा पेच है। उस पेच का नाम है बहुजन समाज पार्टी। 12.5% वोट शेयर बहुजन समाज पार्टी का लास्ट असेंबली इलेक्शन में रिकॉर्ड हुआ है। यानी इस पार्टी के पास पिछले डायरेक्ट इलेक्शन में 12.5% वोट शेयर है। 12.5% वोट शेयर कोई मामूली नहीं होता। किसी भी पार्टी का खेल बना सकता है और किसी भी पार्टी का बिगाड़ सकता है। अगर अखिलेश यादव ये ओपन ऑफर दे रहे हैं, ये प्रस्ताव दे रहे हैं, तो इस प्रस्ताव के अभी तक कोई उनके पास ठोस सॉल्यूशन नहीं है और ना उस प्रस्ताव का कोई जवाब आया है। दूसरा स्टेक होल्डर उत्तर प्रदेश में अपोजिशन के हैं कांग्रेस। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी होगी, सोशलिस्ट अलायंस का पार्ट बनेगी नहीं बनेगी, या फिर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2009 की तरह अकेले चुनाव मैदान में जाएगी। और अगर अकेले जाती है तो इस विपक्षी एकता का क्या होगा? यह अलग बात है कि लास्ट असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस के पास सिर्फ 2% का वोट शेयर था, 2%। लेकिन बहनों भाइयों, ये उत्तर प्रदेश है। यहां पर अपोजिशन का जो वोटिंग पैटर्न है या सत्ता पक्ष के भी समर्थकों का जो भी वोटिंग पैटर्न है, वो चुनाव दर चुनाव बदलता है। असेंबली सेगमेंट में जो वोटिंग पैटर्न मतदाताओं का है, कोई ज़रूरी नहीं कि पार्लियामेंट सेगमेंट में भी वोटर्स का वही पैटर्न हो या वही बिहेवियर हो। लखनऊ की लड़ाई और दिल्ली की लड़ाई दोनों बिल्कुल अलग तरह से उत्तर प्रदेश में लड़ी जाती है और यही उत्तर प्रदेश की राजनीति की और यहाँ के मतदाताओं की ताकत है। तो दिल्ली की गद्दी को ताकत कहाँ से मिलेगी? उत्तर प्रदेश से मिलेगी। क्यों? 80 सीटें हैं। साउथ और दूसरे राज्यों में जब बीजेपी की हार हो रही हो, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश में कोई भी जोखिम लेना उसके बस की बात नहीं। उत्तर प्रदेश में जीरो एरर पर बीजेपी काम करना चाहती है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता अगर कहीं से मजबूत होगा, उत्तर प्रदेश से होगा। तो अगर विपक्ष में एकता बनती है, आप कल्पना करें कि उत्तर प्रदेश में सोशलिस्ट अलायंस के साथ बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस दोनों जुड़ जाते हैं, तो एक बड़ा अम्ब्रेला तैयार होगा। लेकिन इस महत्वपूर्ण अलायंस से ओम प्रकाश राजभर का छिटक कर बीजेपी के पास जाना लगभग तय है, सुनिश्चित है आज की डेट तक। वरना ओम प्रकाश राजभर अब 1 महीने बाद क्या स्टैंड ले, अलग बात है। पर अभी ऐसा प्रतीत होता है कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे। 6 विधायक, करीब 3% 2.5% का वोट शेयर कंप्लीट में। वरना अगर एक क्षेत्र विशेष में जाएं तो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक फैक्टर है वो, और उनकी कम्युनिटी का मतदाता उनके साथ खड़ा हुआ है। वैसे ही मायावती का कम्युनिटी वोटर है जो मायावती के साथ खड़ा है। कोई लाख परसेप्शन बना ले, कोई लाख बातें कह ले, पर एक वर्ग विशेष है जो बटन हाथी पर ही दबाता है। इसलिए मायावती की एक रेलिवेंसी उत्तर प्रदेश की अपोजिशन की राजनीति में है।
लेकिन मायावती को बाकी विपक्ष पूछ नहीं रहा है। कैसे? 23 तारीख को पटना में महारैली है, संपूर्ण विपक्ष इकट्ठा होगा, पर बहन जी को कोई इनविटेशन नहीं है। उनके बारे में परसेप्शन अपोजिशन ने क्या बनाया, बीजेपी की साथी हैं, पर क्या वाकई में ऐसा है? पॉस्चरिंग से ऐसा कई बार उन्होंने महसूस कराया, कई बार अपने बयानों से भी महसूस कराया। कैसे? उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य समाजवादी पार्टी को रोकना और हराना है, तो फिर फायदा किसको हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी को, बिटवीन द लाइन्स। लेकिन क्या अखिलेश यादव की इस प्रस्ताव पर विपक्ष कान देगा? दो बड़े दलों का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। बयान को आए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब देखना होगा कि 23 जून की जो रैली है उसमें कंक्लूजन क्या निकलता है। उस रैली से बहनों भाइयों उत्तर प्रदेश की राजनीति के कई बड़े संकेत भी निकलने वाले हैं कि माइनस बीएसपी यूपी में कोई बड़ा अलायंस आकार लेगा या फिर बीएसपी को भी इसमें एंट्री कराया जाएगा। तो अगर बीएसपी की इसमें एंट्री होगी तो एजेंसीज की भी एंट्री इसमें होगी। इस बात को भी उत्तर प्रदेश के अपोजिशन को समझ लेना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए, और मैंने कहा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। मैंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया है, सबको शामिल करते हुए कहा और कहा कि 80 हराओ भाजपा हटाओ। इस शताब्दी की ये सबसे बड़ी जोक है, दिस इज द जोक ऑफ द सेंचुरी। उनको समझ में नहीं आता है कि वो लफाजी जो हवा में एक डायलॉग उछाल देते हैं उससे उनकी खुद का अपमान, उनकी गरिमा कितनी घटती है। इस धरती पे कोई माई का लाल नहीं है जो 80 सीटों को हरा दे। इसके लिए जो है ना, कुछ लोग जन्म भी ले लें दोबारा तो भी नहीं हरा पाएंगे। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं।